अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको उसके सब टॉपिक जो है इनको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। इससे पहले हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट की वीडियो भी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दूंगा, आप उन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को। तो सबसे पहले मैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है इसको डिफाइन करूँगा, देन मैं इसकी डेरिवेशन की जानब जाऊँगा और इसके बाद मैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी करवाऊंगा जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो डिफाइन जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसको कर लेते हैं सबसे पहले कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है क्या है। मैक्सिमम डिस्टेंस which are projectile covers in a horizontal direction is called range of the projectile. Maximum distance which a projectile covers in the horizontal direction या horizontal direction जो होगा हमारे पास, तो उसकी सूरत में हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहां पे मैं एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको प्रोजेक्ट करने लगा हूं विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मैं इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो कि एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो जब इस प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया है तो इसको देखिएगा ज़रा, तो अब हमारे पास यहां पे ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वही इसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वो देखेगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from point of projection to point of impact यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अब यहां पे ये हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जिस जगह पे जाके प्रोजेक्टाइल हिट किया इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है।
तो प्रोजेक्टाइल ने जो यहां से यहां तक यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम इस पे डेरिवेशन करते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हमारे पास क्या आता है। तो प्रोजेक्टाइल को मैंने पहले बताया आपको कि एंगल थीटा के साथ हमने इसको थ्रो किया है। तो अब प्रोजेक्टाइल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकली डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इसकी रेंज बनेगी। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग यानी एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको देखते हैं। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्सिस। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहां पे हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो इसलिए S क्या हो जाएगा, SX हो जाएगा और VIX बन जाएगा, बिकॉज यहां पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा एक्सेलरेशन है इसको मैं AX लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो इसलिए इसको मैंने AX लिख दिया। अब इसमें जो हमारा SX है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हो रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिकली रेंज है। इस तरह से हमने यहाँ पे वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट ही लिया है, और क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके जा रही है तो उसका वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी उसकी है VI वही हम लेंगे, क्योंकि VI और IX या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हम बोल रहे हैं, या इसी वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट VFX है वो सेम रहेगा, बिकॉज बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके जा रही है। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके जाती है तो इसमें हमें पता है कि एक्सेलरेशन उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी AX इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, SX हमारा रेंज बन जाएगा इज इक्वल टू VIX हमारे पास साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 आ गया, साथ में हमारे पास क्या है T स्क्वायर है, तो रेंज हमारे पास आ रही है VIXT, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इनिशियल कंपोनेंट हमने वेलोसिटी का लिया है VI जो हमारे पास है, इसको हम कंपोनेंट में यहां पे रिजॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिएगा ये हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट है, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, VIX जो कि VI cos ऑफ थीटा के बराबर होगा, और हमारे पास VIY जो कि VI साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब क्योंकि हमारे काम में जो इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो VIX VI cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि VIX इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी R इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, तो वहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट को देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था जो कि हमारा आया था 2VI साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय G हमारे पास आया था। तो यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है वो भी लगा देता हूँ, तो यह है 2VI साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय G। अब यहाँ पे देखें रेंज R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VI और VI मल्टीप्लाई होंगे तो VI स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, cos थीटा और sin थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास है। अब इसमें जो हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की ये हमारे पास टर्म आ रही है यहाँ पे जो कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है ये इज इक्वल टू
साइन 2 थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटी है। तो हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा के बराबर लिख देते हैं। रेंज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा के बराबर है, तो इसको लिख दिया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। तो ये रेंज का हमने फार्मूला जो है वो निकाल लिया है कि रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या आता है। अब हम देखते हैं कि रेंज हमारी जो है वो डिपेंड किस पे करती है। अब रेंज की डिपेंडेंस लिखते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड किस पे करेगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे, यानी आपने उसको प्रोजेक्ट करते हुए वेलोसिटी क्या दी थी, तो रेंज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जो आप प्रोजेक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 3 पे रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रेंज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे ही जी की वैल्यू बढ़ेगी रेंज कम हो जाएगी, और अगर जी की वैल्यू कम होती है तो रेंज क्या होती है, रेंज बढ़ जाती है। यानी मून पे अगर आप जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी तो वहां पे रेंज जो होगी वो प्रोजेक्टाइल की क्या करती है, वो बढ़ जाती है। तो अब हम आते हैं इसके मैक्सिमम रेंज को फाइंड करके आपको बताते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आएगी। तो साइन थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन जो है एट एनी एंगल इज 1। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है साइन 2 थीटा जो है ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे देगा, ये 1 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम इसलिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। अब 2 थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, साइन इधर जाके आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स 1, यानी कैलकुलेटर पे अगर आप लगाएं, शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करें और 1 वैल्यू उसको दें तो आपके पास 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 2 थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 90 डिग्री, टू मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा इसकी कैंसिलेशन के बाद। तो थीटा मैक्सिमम हमारे पास का 12 जब 45 डिग्री वैल्यू हो रही है, यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज लेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल कवर करेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा मैक्सिमम कहाँ पे 45 डिग्री पे, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास जी। तो R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 40 90 डिग्री डिवाइड बाय जी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे आ रही है वी आई स्क्वायर साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो रेंज मैक्सिमम का फार्मूला क्या बन गया आपके पास, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी। अब हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, उसको नोट करिएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, रेंज विल बी सेम एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये मैंने दो आपको एंगल 30 और 60 इनका बताया,
और 75 और 15 डिग्री पे रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन एंगल्स की रेंज सेम रहेगी और कौन सा ट्रिक आप यहां पे यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे पॉइंट जो हमने लिखा है वह रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा 45 डिग्री। रेंज जो मैक्सिमम होगी वो थीटा 45 डिग्री जब आप लगाएंगे तो आपके पास रेंज क्या आएगी, रेंज आपके पास मैक्सिमम आएगी। देन अगर थीटा आप इंक्रीज करते हैं 45 डिग्री तक तो रेंज इंक्रीज करेगी, हाइट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप थीटा इंक्रीज करते हैं 45 डिग्री से 90 डिग्री तक तो रेंज आपकी डिक्रीज करेगी, हाइट आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रेंज विल बी 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर लगाएंगे तो आपका आंसर 0 आने वाला है। सम ऑफ द एंगल 90 डिग्री विल हैव द सेम रेंज। अगर दो एंगल्स का आप सम करें और वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास आ जाए, यानी दो एंगल्स का सम करें तो उनका आंसर 90 डिग्री आ जाए, तो आपके पास उन एंगल्स की रेंज सेम आएगी। अब देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया था 30 और 60 सम करें 90 डिग्री बनता है, तो इनकी रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। आप इस फिगर के अंदर देख भी सकते हैं, एक प्रोजेक्टर को हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आके गिर रहे हैं। दोनों की हमारे पास रेंज क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे आप देख सकते हैं दोनों की रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इस तरह से 75 डिग्री एंड 15 डिग्री का सम करें, ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आप देख सकते हैं 15 डिग्री पे जो रेंज आई है और 75 डिग्री पे जो रेंज आई है वो हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे बताया था कि अगर आप थीटा इंक्रीज करते हैं 45 डिग्री तक तो रेंज भी इंक्रीज कर रही है, देखें। और हाइट, ये वाली हाइट की बात कर रहा हूं, तो ये हाइट भी क्या कर रही है, ये भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन जैसे ही 45 डिग्री से एंगल बढ़ा, अभी ये वाली लाइन जो है ये 45 डिग्री से क्या कर रही है, ऊपर जा रही है हाइट की। क्यों जा रही है, बिकॉज मैंने बोला जैसे आप थीटा इंक्रीज करेंगे 45 डिग्री टू 90 डिग्री तो रेंज आपकी क्या करने लग गई। आप देखें हाइट आपने इंक्रीज हो गई है लेकिन रेंज आपकी साथ ही डिक्रीज हो गई है। जैसे 45 डिग्री से एंगल ऊपर गया, 60 डिग्री गया या 75 डिग्री गया, तो आप देख सकते हैं कि हाइट इंक्रीज हो रही है बट रेंज उसकी क्या हो रही है, रेंज उसकी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद एनी टू एंगल्स इक्वल डिग्रीज अबव एंड बिलो 45 डिग्री विल हैव सेम रेंज। अगर आप, मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर रहे हैं, या थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर रहे हैं, तो आपके पास रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। ये बात मैंने लिखी है कि आप इक्वल डिग्री जो है वो अबव एंड बिलो 45 डिग्री अगर आप जाते हैं तो रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। यानी 45 डिग्री में आपने जितना प्लस किया है 45 डिग्री में आप उतना माइनस कर दें तो जो पेयर ऑफ एंगल आएगा आपके पास उनकी रेंज कहेंगी सेम आएगी। आप देख भी सकते हैं ये 60 डिग्री बन रहा है और ये 30 डिग्री बन रहा है, और यहां पे देखें 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज क्या आ रही है हमारे पास, वो सेम आ रही है। यहां पे हमने एंगल 75 डिग्री और 15 डिग्री को प्रूव करके बताया, आप दूसरे एंगल्स को भी चेक कर सकते हैं। तो रेंज का फार्मूला था R इज इक्वल टू VI² sin 2 थीटा बाय G। हमने इस फार्मूले के अंदर थीटा की जगह पे 75 डिग्री पहले पुट किया, तो sin 2 इंटू 75 डिग्री। याद रखिएगा यहां पे हमने जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हमने क्या रखा है, इस चीज को हमने कांस्टेंट रखा है, इस चीज को हमने कांस्टेंट रखा है। तो sin 2 इंटू 75 डिग्री ये आ गया sin 150 डिग्री। तो 150 डिग्री की आप वैल्यू फाइंड करें तो ये 0.5 आ रही है, जबकि हमारे पास ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। इस तरह से 15 डिग्री पे हमने चेक किया तो 15 थीटा की जगह पे लगाया तो sin 30 डिग्री आ गया। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है 75 डिग्री पे भी और 15 डिग्री पे भी। अगर आप इन कंपोनेंट्स को इनिशियल वेलोसिटी का जो उसका कंपोनेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको कांस्टेंट रखते हैं तो रेंज आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। और रेंज कब सेम आती है, जब आपके पास एंगल का जो सम करते हैं वो क्या रहता है, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 90 डिग्री ही आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको थोड़े शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं और हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हाइट इज इक्वल टू 1/4 आर मैक्सिमम, यानी रेंज मैक्सिमम होगी 1/4। तो अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो हाइट का फार्मूला हमने ड्राइव किया था vi² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब जब हम एंगल थीटा जो है वो 45 डिग्री पुट करेंगे, बिकॉज थीटा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो साइन 45 डिग्री जो है वो यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, vi² डिवाइड बाय 2g। वैसे ही अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा यही फैक्टर आएगा vi² डिवाइड बाय 2g। तो हमारे पास हाइट इज इक्वल टू आ जाएगी 2, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो vi² डिवाइड बाय g और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, यानी 1/4 vi² डिवाइड बाय g आ जाएगा। हाइट इज इक्वल टू 1/4 बिकॉज हम जानते हैं कि रेंज मैक्सिमम हमारे पास थी vi² बाय g पे, तो इस इतने फैक्टर की जगह पे मैंने r मैक्सिमम रेंज उसकी पुट कर दिया है। तो हाइट का जो रिलेशन था रेंज मैक्सिमम के साथ वो मैंने प्रूव कर दिया। एमसीक्यूज रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज के हवाले से अगर आपने एमसीक्यूज आपको आता है तो आपने डायरेक्ट फार्मूले से शॉर्ट ट्रिक है ये, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h लगा के आप हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। जब आपको थीटा गिवन होगा, रेंज गिवन होगी, और इस तरह से आप थीटा गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, तो आप उसकी रेंज भी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। यानी एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है जिसके थ्रू आप रेंज और हाइट को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेंज एंड द मैक्सिमम रेंज के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो रेंज का फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया vi² डिवाइड बाय g साइन 2 थीटा। तो हमारे पास थीटा मैक्सिमम कहाँ पे है, रेंज यानी मैक्सिमम कहाँ पे है, 45 डिग्री पे है, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लगाते हैं। फिर हमारे पास रेंज मैक्सिमम हमने निकाली हुई है vi² बाय g होती है। तो हम क्या करते हैं, vi² बाय g की जगह पे हम रेंज मैक्सिमम जो है उसको पुट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगा के रेंज और मैक्सिमम रेंज जो है उसके दरमियान रिलेशन जो है उसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज हैं, इनको ध्यान से अपने माइंड में बिठा लें। तो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज द सेम एज दैट एन एंगल ऑफ। आपको बताना ही है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री पे होगी, और दूसरा कौन सा एंगल होगा जिस पे रेंज जो है वो सेम रहेगी। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि आपको अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं, यानी सम ऑफ एंगल, दो एंगल्स का सम करो पेयर्स का, अगर 90 डिग्री आ जाए तो आपके पास उनकी रेंज सेम आएगी। तो आप 30 में एंगल प्लस करके देख लें, 30 45 प्लस करें तो 75 आएगा, 30 प्लस 60 करें 90 आ रहा है, 30 प्लस 90 करें 120 आ रहा है, 30 प्लस 120 करें तो हमारे पास 150 आ रहा है। तो इसका मतलब 30 प्लस 60 अगर हम करते हैं तो हमारा 90 आ रहा है, तो यहाँ पे रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर विच पेयर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। आपने इनमें से पेयर में से बताना है कि कौन सा पेयर जो है हमारे लिए हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जिस पे सेम आती है। तो इसके लिए भी वही फार्मूला है कि आप एंगल्स को सम करें, अगर एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वहां पे आपको रेंज सेम मिलेगी। 0 प्लस 45 डिग्री करके देखते हैं तो 45 आंसर आता है। 35 प्लस 55 अगर आप करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। 15 प्लस 60 करेंगे 75 आएगा। 30 प्लस 75 करके देखें तो 105 आएगा। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है, ये रहा 35 डिग्री और 55 डिग्री का पेयर जिसका आंसर 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि किस एंगल पे हाइट और रेंज एक दूसरे के बराबर आते हैं, तो वो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि थीटा अगर 76 डिग्री होगा तो आपकी हाइट और रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल की, वो सेम होगी। उसके बाद अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 76 डिग्री हो जाता है तो रेंज जो होगी वो हाइट से क्या होनी शुरू हो जाएगी, लेस होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।